आप लोग अक्सर वनों में आग लगने की घटनाओं के बारे में सुनते रहते होंगे। तो अमेजन वन के बारे में सुने हैं? तो हाल ही में ब्राजील के अमेजन वर्षा वन ने वर्ष 2024 के पहले 4 महीनों में रिकॉर्ड सबसे बड़ी वनाग्नि देखी है। और अल नीनो जलवायु परिघटना और वैश्विक तापमान वृद्धि ने अमेजन क्षेत्र में रिकॉर्ड सूखे को बढ़ावा दिया है, और जिससे शुष्क परिस्थितियां आग के लिए ईंधन का स्रोत बन गई। हमारे देश में आप देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि इतनी आग लग गई है, इतने जंगल जलकर राख हो चुके हैं। तो इसी पर हम लोग बात करते हैं और अमेजन वर्षा वन के बारे में भी जानेंगे और इनका महत्व क्या है, विशेषताएं क्या हैं, उसे भी देखेंगे। अमेजन वन में आग लगने के क्या कारण है, इन कारणों को आप लोग एक एक करके नोट भी कर लीजिएगा। और भारत में जो वनाग्नि की घटनाएं होती रहती हैं उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो ये ब्राजील आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए एशिया में हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोग जाएंगे उत्तरी अमेरिका, ऊपर ये दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ आपको ब्राजील देखने को मिल जाएगा। देखिए, तो वर्षा, अगर हम लोग अमेजन वन की बात करें तो ये वर्षा वन लगभग 8 देशों में फैले हुए हैं, जो भारत के क्षेत्रफल से दोगुने क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा उत्तर में गुआना हाईलैंड्स और पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजील का केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन पर स्थित है। और आप देखिए 6 लाख, कितना, 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। मौसमी या फिर वर्ष भर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा के साथ यह अत्यधिक आर्द्र स्थान भी है। तापमान की बात करें तो समान रूप से उच्च 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रहता है। ऐसे वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कई प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। अगर हम लोग इनके अमेजन वन की महत्व की बात करें तो इन वर्षा वनों में 400 से अधिक विभिन्न मूल निवासी समूह रहते हैं और ये लगभग 300 मूल निवासी भाषाएं बोली जाती हैं, जो इनकी सांस्कृतिक व भाषाई विविधता को दर्शाती हैं। पृथ्वी की सतह के केवल 1% हिस्से को कवर करने के बावजूद अमेजन वर्षा वन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वन्यजीव प्रजातियों के 10% घर हैं। क्योंकि आग लगेगी तो इन लोगों पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतुओं पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, जो यहाँ जनजातियां रहती हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अमेजन वर्षा वन ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं। ये महत्व भी याद रखिएगा। अब बात आती है कि अमेजन वन में आग लगने के क्या कारण हैं। तो वनों की कटाई और कर्तन एवं दहन प्रणाली। तो पशुपालक और किसान अक्सर पशु चराई या फिर कृषि के लिए भूमि को साफ करने के लिए कर्तन एवं दहन की पद्धतियों का उपयोग करते हैं। वे वृक्षों को काटने के बाद जानबूझकर आग लगाते हैं, ताकि शेष वनस्पतियों को साफ किया जा सके और भूमि तैयार की जा सके। शुष्क मौसम के दौरान ये आग अक्सर अप्रत्याशित रूप से फैल सकती है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अल नीनो का एवं सूखा। तो शोध से पता चलता है कि अल नीनो घटनाएं प्रशांत महासागर में के तापमान में वृद्धि की अवधि और अमेजन में आग की बढ़ती गतिविधि के बीच संबंध है। अमेजन में आग लगने का चरम मौसम अक्सर अल नीनो घटनाओं के अनुरूप है। उदाहरण के लिए 2019 और 2023 में भीषण आग की घटनाएं अल नीनो से संबंधित सूखे के अनुरूप हुई। और जलवायु परिवर्तन और आकस्मिक प्रज्वलन। तो जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है और मौसम के प्रतिरूप में बदलाव हो रहा है। शोध से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अमेजन में शुष्क स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आग लगने का संकट बढ़ सकता है। फेंकी हुई सिगरेटों से दुर्घटनाग्रस्त आग लगना और दुर्घटनावश आग लगना, मशीनों से निकलती चिंगारी या त्वरित आग लगने का कारण भी बन सकता है। औद्योगिक खेती। तो आप देखिए खाद्यान्न, विशेष रूप से मांस की बढ़ती वैश्विक मांग के कारण ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गौमांस निर्यातक तथा सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात की जरूरतों को पूर्ण करने हेतु और अधिक वनों की कटाई करनी पड़ती है। अगर भारत में अगर हम लोग वनाग्नि की घटनाओं की बात करें तो हालिया स्थिति। तो भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 2024 में मिजोरम में 3738, मणिपुर में 1702, असम में 1652, मेघालय में 1252 और महाराष्ट्र में
1215 वनाग्नि लगने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। मार्च 2024 की शुरुआत से उपग्रह डेटा महाराष्ट्र, दक्षिण तटीय गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कोंकण बेल्ट में आग की गई घटनाएं देखी गई हैं। इसके अलावा मई 2024 में शिमला, हिमाचल प्रदेश की टूटी कंडी क्षेत्र के साथ साथ उत्तराखंड में भी वनाग्नि भड़क उठी है, और जिससे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हिमालयी जीवों को जोखिम उत्पन्न हो गया है। इसके कारण की बात करें तो अधिकांश वनाग्नि का कारण मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे सिगरेट जलाना, कैंप फायर, मलबे को जलाना तथा अन्य ऐसी विक्रियाएं। और दक्षिण भारत में विशेष रूप से आप देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के शुरुआती चरण के दौरान अत्यधिक गर्म और शुष्क मौसम की स्थिति ने वनों में आग फैलने के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर दिया है। और चीड़ वनों की पत्तियां सहित वनों की सूखी वनस्पति विशेष रूप से आग लगने और फैलने के प्रति संवेदनशील होती है। तो ये सब कारण भी याद रखा करिएगा कि वनों में आग क्यों लगती है। इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार क्या है। अब वन आग के प्रमुख कारण बहुत सारे हो सकते हैं। इनके नुकसान: जैव विविधता की हानि, मृदा अपरदन, मृदा उर्वरता पर भी प्रभाव पड़ता है, जंगली जानवरों को नुकसान होता है, वायु प्रदूषण फैलता है, जलवायु परिवर्तन होता है। अब देखिए वनों में हमारी भारत सरकार के द्वारा तो बहुत सारे कदम भी उठाए गए आग को रोकने के लिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, वन अग्नि चेतावनी प्रणाली, अग्नि मौसम सूचकांक आधारित वन अग्नि खतरा रेटिंग प्रणाली, वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना भी ये भी लाई गई है। तो यही उपाय किए जा सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप लोग जरूर नोट करके रखा करिएगा। अगर कहीं क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, आंसर राइटिंग करना है, निबंध लिखना है, तो वहाँ ये सब आप लोग पॉइंट बता सकते हैं।